चलो बाबू, खैर हम बात कर रहे थे सर आज एपी का, एपी के बारे में चल रही थी चर्चा ना। चलिए तो थोड़ा सा 5 मिनट रिवीजन करते हैं भाई एपी के बारे में, सीधा बढ़िया बाबू, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना बाबू, हमने स्टार्ट किया था पिछले क्लास आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको बोलते हैं सर एपी, नहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। क्या होता है सर, समांतर श्रेणी, यही था क्या भाई? ये जो समांतर श्रेणी है आपका, समांतर श्रेणी, इसके बारे में पिछले क्लास हमने चर्चा किया था, बहुत अच्छे से किया था भी। भाई एपी क्या है, ध्यान से देखना बोर्ड पे। हमने बताया था सर कि भाई समांतर श्रेणी बोलते किसको है, आखिर में होता क्या है। पिछले क्लास हमने थियोरेटिकल चीज देखा था भाई। एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका 2 लेसन हम लोग को पढ़नी होती है, जिसमें सर पहला लेसन में केवल एक फॉर्मूला यूज होती है, जिसको बोलते हैं सर टीएन। तो पिछले क्लास हमने देखा था ना बाबू, पिछले क्लास हमने देखा था क्वेश्चन सर टीएन के बारे में। भाई टीएन नाम सुना है ना, टीएन, टीएन इज इक्वल टू क्या होता है वो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने देखा था पिछले क्लास, देखा था ना। टीएन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू डी। और दूसरा फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला पे पूरा एक एक्सरसाइज आप लोगों का खत्म होगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बस 10 में हम लोग को 2 ही चीज पढ़नी है सर, एक टीएन पढ़नी है, दूसरी एसएन पढ़नी है। तो टीएन हमने पढ़ लिया है, इस पे क्वेश्चन देखेंगे सर 1-2 क्लास, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, एसएन जिसको बोलते हो, ठीक है ना। चलिए तो भाई इसके बारे में हमने चर्चा किया था, फिर हमने देखा था भाई कि ये टीएन क्या होता है। टीएन को बोलते हैं बाबू, चलो सबसे पहले ए से बात करते हैं। ए क्या है, पहला पद, रह जी, इसको बोलते हैं सर फर्स्ट टर्म। किसी भी श्रेणी का पहला टर्म कौन है, ए। सर डी क्या है बाबू, क्या है, सार्वंतर। एन क्या है भाई, पदों की संख्या। दिक्कत, अच्छा टीएन क्या है भाई, तो टीएन को बोलो एनवा पद, नहीं एनवा पद, एनवा पद बोलो या अंतिमा पद बोलो। बात क्या है सर मेरा, अंतिमा पद। भाई ये अंतिमा पद क्या है, तो क्वेश्चन बताया था सर ना कि एपी में जो होती है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम लोग को चर्चा होती है, वो क्वेश्चन आपकी बोलती है क्या, एक श्रेणी दिया हुआ है, इसका 500वां पद निकाले। 500वां पद मतलब टी 500 निकालना है। अरे पिछले क्लास देखा था ना भाई, टी 500 निकालना है, तो पदों की संख्या उसमें कितनी होगी, 500। पिछले क्लास क्वेश्चन भी हमने देखा था, बस इसी फॉर्मूला पे हमको क्वेश्चंस देखनी है सर। अभी हमने बात किया था कि भाई एपी है या नहीं है, तो सबसे पहले हमने बात किया था भाई पहचाने कि कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी में होगा। हमने बताया था ना कि जब किसी भी श्रेणी को, किसी भी संख्या को किसी नियम के तहत, किसी खास नियम के तहत सजाया जाता है तो क्या बोला जाता है, किसी भी चीज को किसी खास नियम के तहत सजाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। अब खास में भी 3 तरह का खास होता है। एक एपी का खास होता है, बताया था ना, ये जो प्रोग्रेशन आपका होता है सर, प्रोग्रेशन क्या, ये जो प्रोग्रेशन आपका होता है वो कितने तरह के होते हैं, ये 3 तरह की होती है सर। एक हमारा एपी, एक हमारा, और तीसरा हमारा एचपी, ये बताया था ना। तो किसी खास नियम, एक स्पेशल रूल के अनुसार जब सजाया जाएगा, एक कोई स्पेशल रूल फॉलो करेंगे हम लोग, तो उस स्पेशल रूल को क्या बोलते हैं, किसी भी संख्या को किसी स्पेशल रूल के तहत, किसी खास नियम के तहत सजाया जाएगा तो क्या बोलेंगे। अब उस प्रोग्रेशन 3 तरह का, अब उसमें भी बहुत तरह का खास होता है सर। एपी खास होता है, जीपी खास होता है। हम लोग को पढ़नी कौन सी है 10 में, भाई हम लोग को 10 में केवल पढ़नी कौन सी है, एपी पढ़नी है। भाई कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी में होगा, तो भाई करना क्या है, तो लगातार नहीं, 2 लगातार, डिफिनेशन जाने थे ना बाबू, 2 लगातार क्या, पदों का सार्वंतर, बताया था ना जी। सार्वंतर क्या होना चाहिए, सार्वंतर अगर समान होगा तो बोल सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में होगा। भाई सार्वंतर क्या होता है, भाई सार्वंतर क्या होता है, तो भाई क्वेश्चंस मान लो, देखो थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है बाबू, थोड़ा सा एक टॉपिक और रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मान लो क्वेश्चन बोल दिया क्या ना कि पहचाने, क्या करें, और सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछती है आपकी एग्जामिनेशन में, या फिर आपकी बुक की भी पहली क्वेश्चन यही होगी
कि पहचाने निम्न में से कौन एपी में है, कौन एपी में, मतलब कौन समांतर श्रेणी में होगा, कौन समांतर श्रेणी में। तो देखो एक क्वेश्चन बता रहे सर आपको, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 6 ऐसे दिया हुआ है, 1 7 13 19 25। बाबू ये आगे बढ़ रहा है ना, हो चलिए बढ़ रहा है। अब बोल रहा है क्या ना कि आप बताइए क्या ये एपी में है कि नहीं है, पहचानने के लिए बोला है सर। ये हमको क्या करना है, इसको पहचान करना है। पहचान करना मतलब चेक करना है कि एपी में, हमने बताया एपी होने के लिए सर कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब किसी भी दो संख्या का बीच का सार्वंतर बराबर होना चाहिए। सार्वंतर बोले तो दो पदों का बीच का, कहीं भी दो पद का बीच का अंतर ले लेना है आपका, बताया था निकालने के लिए ना सर। देखो बाबू इसमें आप बताइए पहला पद कौन है, पहला पद, इसमें पहला पद ये हमारा T1 हो गया, T2 हो गया दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। हमको निकालना है सार्वंतर। कोई भी दो पद का बीच का सार्वंतर हर जगह समान होना चाहिए, ठीक है। हम निकालते सार्वंतर से पहला सार्वंतर निकालते हैं D1, तो D1 कैसे निकलेगा, T2 माइनस D1। कोई भी दो गो पद ले लेना है सर, ठीक है ना। सार्वंतर निकालने के लिए कोई भी एक पद ले लो, उस पद में से कौन सा पद घटेगा, तो जो तुम पद लिए हो उसके पीछे वाला टर्म को घटा दीजिए, देखिए बराबर आता है कि, देखो तो T2 लिए तो कौन घटाया 1। अब क्या हो गया सर 1 लेते हैं तो कौन घटाएंगे, तो 1 के पीछे वाला कुछ है, 1 से स्टार्टिंग है। अच्छा T2 का वैल्यू बता दीजिए, T1 का वैल्यू 7 में 7 गया। चलो D2 निकालते हैं, दूसरा सार्वंतर, दूसरा सार्वंतर कौन होगा T3 माइनस, T3 का वैल्यू बता दो 13 माइनस 13 में से 7 गया, बराबर आ रहा है। कोई भी पद ले लो, चलो अपना मन से कोई सार्वंतर हमने निकाला, चलो हमने ले लिया T5, तो कौन घटेगा T4 घटेगा। तो T5 का वैल्यू बता दो 25 माइनस क्या आया, सार्वंतर बराबर आ रहा है, कहीं भी सार्वंतर हर जगह समान आना चाहिए सर। अब बोलोगे सर दो जगह सेम आया, तीसरा जगह सेम नहीं आया, तो एपी में आप बोल सकते हैं क्या ये श्रेणी एपी में होगा, तो हाँ ये श्रेणी किस चीज में है, एपी में होगा। बुझा के नहीं बुझा, बात समझ में आ रही है। तो कहीं भी क्वेश्चन आपको देगी सर क्या ये श्रेणी एपी में है, तो लिखेंगे हाँ ये एपी में है। क्यों लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक पदों का सार्वंतर हर जगह क्या है, समान है, इसलिए श्रेणी किस चीज में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। दिक्कत किसी को, हर दिक्कत नहीं सर। तो पहला ऐसा रंग का क्वेश्चन रहेगा तो बना लोगे। चलिए फिर सर पिछले क्लास हमने बात किया था, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए तो देख रहे थे सर यहाँ पे हमने ये जो नजर आ रही है आपकी, तो इस ढंग का अगर क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व कर लोगे। दिक्कत अब एक बात आती है सर हमारी क्या ना कि भाई सार्वंतर, देखो बाबू बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारा क्वेश्चंस में, एपी के क्वेश्चन बस आप उसका पॉइंट पढ़िए, सारा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चंस किया आपके सामने, क्वेश्चंस क्या है भाई, तो बोल रहा है क्वेश्चंस ना कि मान लीजिए आप ये करते हो, क्या बोले, एक श्रेणी ले लिया हमने 3 5 7 9 9, दिस इज अ श्रेणी। अरे भाई श्रेणी है, एकदम है सर। इस श्रेणी में कितना पद बाबू, 4 पद। सार्वंतर निकालो, तो D1 निकालते पहला सार्वंतर, तो T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू बताओ, 5 में से 3 गया 2, क्या गलत बात, अरे बोलो नहीं सर। D2 निकालते हैं बाबू, तो T3 माइनस T2, T3 का वैल्यू बता 7 माइनस 5, D3 का मान निकालते हैं, क्या होगा T4 माइनस मतलब 9 माइनस 7 इज इक्वल टू, चलो D4 निकालो, चौथा सार्वंतर क्या होगा, हाँ अरे भाई इसमें पहला पद कौन बताओ, T1 T2 T3 T4। चौथा सार्वंतर निकालने के लिए हमको T5 माइनस T4 करना पड़ता ना हो, लेकिन T5 है नहीं है सर। इस श्रेणी में कितना पद था आप बताइए, इस श्रेणी में कितना पद था, 4 पद था, कितना सार्वंतर निकला 3। इसलिए एक चीज याद रखना कि किसी भी श्रेणी में जितना पद होगा उससे एक कम होता है कौन,
सार्वंतर की संख्या। अगर 50 गो पद है संख्या श्रेणी में तो उसका सार्वंतर कितना निकलेगा? हाँ 49। बुझ रहा है बात? आ रही समझ में? चलिए वेरी गुड, छोड़ दो उसको, इरेज करें। तो बस बाबू हम लोग को केयर क्या करना है ना कि बस यही क्वेश्चंस देखनी है हम लोग को कि भाई एक ही फॉर्मूला पे यूज करनी है भाई, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस एक चीज याद रखना है बाबू आप लोग को कि अगर कोई भी चीज एपी में दिया हुआ है, एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है, तो उसका सार्वंतर क्या होगा? कहने का मतलब दिमाग में नस में बैठा लेना कि अगर कोई चीज आपका किस चीज में है, एपी में है, तो उसका क्या समान होगा? सार्वंतर हर जगह क्या होगा? समान होगा। बुझा कि नहीं बुझा? एपी में कोई चीज है तो सर उसका सार्वंतर हर जगह हर प्लेस पे क्या होनी चाहिए? समान होगा, तभी क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? चलो फटाक से बस एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बाबू अभी से लेके अंत तक, बस एक फॉर्मूला जिसका नाम क्या है? Tn। क्या नाम है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, जहां a कौन सा पद? a कौन सा पद? पहला पद। एक n क्या? n कौन सा पद? पदों की संख्या। d क्या है सर? सार्वंतर है ना? d क्या है? सार्वंतर है सर। Tn क्या है बाबू? t हमारा अंतिम पद होता है। बुझ रहा कि नहीं बुझ रहा है? चलो इसको फटाक से नोट करेगा, उसके बाद सर क्वेश्चंस पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है? थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, बुक वाली क्वेश्चंस क्या बोलती है, कैसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है। बस एक चीज याद रखना है कि जब कोई भी चीज एपी में है, क्या है? जब कोई भी चीज एपी में दिया हुआ है तो करना क्या है? उसका सार्वंतर हर जगह समान करना है। बुझा कि नहीं बुझा? चलिए सर क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो बाबू तो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, बहुत अच्छी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर ना कि भाई x प्लस 2, ध्यान से समझना बोर्ड। क्वेश्चन बोल रहा है कि x प्लस 2 3x, ठीक है, एवं 4x प्लस 1, ये टर्म दिया हुआ है सर 3x 4x प्लस 1, कह रहा है क्या ना कि ये एपी में है। बोल दिया क्या कि ये सर किस चीज में है? एपी में है। तो कह रहा है तो x का मान निकाले। x का सर मान निकालना है बाबू। कैसे काम चलेगी भाई? बोल रहा है सर x का मान निकाले। x का मान कैसे निकलेगा? तो पहले आप बताइए, सुनना ध्यान से बाबू, इसमें 3 पद दिया हुआ है। पहला पद x प्लस, दूसरा पद, तीसरा पद। अब एक बात हमको बताएगा तुम, सॉल्यूशन, इसमें 3 पद दिया हुआ है। पहला पद कौन है बाबू? x प्लस 3x 4x प्लस, इसमें 3 पद दिया हुआ है। किसी को डाउट? दिस इज पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहले से बोल दिया है क्या क्वेश्चंस क्या बोला है? जब भी मेरे को क्वेश्चन बोल दिया कि भाई क्वेश्चन समांतर श्रेणी में है, क्वेश्चन एपी में है, तो एक ख्याल उठना चाहिए। क्या ख्याल? हमने बताया जब भी एपी बोल दिया मतलब क्या समान? सार्वंतर समान। एपी बोल दिया मतलब क्या समान? सार्वंतर समान। अब तुम बताओ, इसमें 3 पद है सर, तो जब 3 पद है तो सार्वंतर कितना निकलेगा? 4 की 5, 2 निकलेगा। हमने बताया कि जितनी पद होती है श्रेणी में उससे एक कम। तो तुम बताना बाबू, इस 3 पद है तो 3 पद का सार्वंतर 2 निकलेगा। चलो हम निकालते हैं सर। पहला सार्वंतर क्या? D1। तो D1 कैसे निकलेगा? T2 माइनस, अब तुम बताओ बाबू, T2 माइनस T1 हमने निकाला T2 माइनस T1। फिर निकालता है सर हमने किसको? D2 को। D2 कैसे निकलेगा बाबू? T3 माइनस T2। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि भाई ये श्रेणी किस चीज में है? जब ये समांतर श्रेणी में है सर तो इसका दोनों सार्वंतर एक दूसरे के बराबर होगा। बोलता नहीं है चूंकि इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या होगा कि भाई एपी में जब क्वेश्चन है इसलिए बोल सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2।
क्या गलत बात? जब क्वेश्चन बोल ही दिया शुरू में कि एपी में है, जब एपी नहीं बोलता तो हमको सिद्ध करना पड़ता। और जैसे अभी क्वेश्चन देखा हमने सिद्ध करने वाला, इसमें तीनों जितना सार्वंतर है सबका सब बराबर होना चाहिए सर। और मालूम है मेरे को कि सार्वंतर की संख्या जो होती है पदों पर डिपेंड करती है। किसी भी श्रेणी में जितना पद होता है उससे एक कम सार्वंतर, समांतर नहीं सार्वंतर होता है। तो सर D1 इज इक्वल टू D2 होगा। D1 का मान बताइए। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू D2 का मान बताइए T3 माइनस, क्या गलती बात? चलो बाबू T2 का मान वैल्यू बताओ, 3 माइनस T1 का वैल्यू बताओ, x प्लस 2 की 1 2 ब्रैकेट बंद कर दिया, इज इक्वल टू T3 का मान बताओ, 4x प्लस माइनस T2 का मान 3x। चलो बाबू x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x माइनस x प्लस, चलो हाँ सॉरी प्लस माइनस माइनस 2, 4 को x से करवाया 4x प्लस 1 माइनस, बाबू जादू दिखाएं, 3x में से हमको निकालना किसका वैल्यू है जी? x का वैल्यू निकालना है ना सर। किसकी वैल्यू निकालनी? तो बताओ 3x में से एक x गया माइनस 4x में से 3x गया प्लस x प्लस में सर इधर आएगा, पहले से क्या था इधर 2x था, x इधर आया, पहले से उधर क्या था बाबू प्लस 2 उधर माइनस 2 उधर गया, 2x में से एक x गया, 1 और 2, किसका वैल्यू निकालना था? देखिए ध्यान से, वैल्यू किसकी निकालनी थी? x की निकालनी थी, निकली कि नहीं निकली सर? आ रही बात समझ में? तो देखो बाबू हर क्वेश्चन का पॉइंट पढ़िए आप, भाई पॉइंट क्या बोल रहा है उसका। तो जब भी क्वेश्चन एपी में दे दे, कोई अननोन क्वेश्चन दे दे एपी में, तो एपी का मतलब ही होता है सार्वंतर क्या? समान। बुझा कि नहीं बुझा? बात आ रही है समझ में? दिक्कत? चलिए नोट कीजिएगा फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। इस चीज को यूज करें, चलो नोट करेगा फटाक से, लेट नहीं। जल्दी बाबू। तो क्या ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना लोगे? दिक्कत? अरे भाई दिक्कत नहीं सर। एक क्वेश्चन और देख ले क्या बाबू? चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं आपकी मन से, फटाक से नोट करेगा जल्दी, तब तक यहां क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है सर 4/5A2, 4/5A2 बोल रहा है सर कि ये किस चीज में है? एपी में। चलो देखो बोर्ड पे, इधर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर 4/5 A, 2 किस चीज में है? कितना पद है बाबू एपी में? कितना पद है जी? 3 पद है सर। कह रहा है क्या कि भाई ए का मान निकालें। किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है। अरे बोलो किसका मान निकालना है? ए का मान निकालें। ए का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है सर। चलो बोर्ड पे कंसंट्रेट करेगा बाबू। पहले हमको ये बताओ कि भाई ये 3 कितना पद है बाबू श्रेणी में? जब 3 पद है तो सार्वंतर कितना होगा? अब तुम ही बताओ, ये कौन सा पद, ये कौन सा पद, ये कौन सा पद? किसी को डाउट नहीं? लिखेंगे चूंकि श्रेणी किस चीज में है? श्रेणी एपी में है। किस चीज में है? चूंकि श्रेणी एपी में है, इसलिए किस लिए? इसलिए 3 पद है, इसलिए इसका दोनों सार्वंतर क्या होगा? क्या गलत बात? अरे छोड़, देखो क्वेश्चन बोर्ड पे, श्रेणी एपी में है जी, तो दो सार्वंतर कैसे निकलेगा? 4 को नहीं निकल सकता है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि बाबू इस पद में, इस श्रेणी में कितने पद हैं? जब 3 पद है तो कितने श्रेणी निकलेंगे? 2 श्रेणी निकलेंगे। जब 2 श्रेणी निकलेंगे तो गधा 2 सार्वंतर निकलेंगे। दोनों सार्वंतर क्या होगा? अब तुम बताओ पहला सार्वंतर कैसे निकालेंगे? T2 माइनस, दूसरा सार्वंतर T3 माइनस। किसी को डाउट? अब तुम बताओ T2 का मान माइनस T1 का मान इज इक्वल टू ब्रैकेट बंद
T3 का मान माइनस ए। इसको कैलकुलेशन कर कर आप ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या? अब तुम बताओ बाबू, एलसीएम लो पहले ए को 5, इसका एलसीएम क्या हो गया? 5 को ऐसे करवाया -4, किसी को डाउट? इज इक्वल टू 2 माइनस ए। डाउट? 5 को उधर भेज दें, इधर क्या बचेगा? 5a माइनस 4 इज इक्वल टू 5 को उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा सर 2 माइनस ए के साथ, 5a माइनस 4 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस। दिक्कत, ए को एक तरफ ले आए बाबू, पहले से इधर कितना ए था? -5 इधर आया, +5 उधर पहले से क्या था? -4 उधर गया, 5a 10a 5a 5a 10 और 4, ए का वैल्यू निकालना था सर, ए इज इक्वल टू 10 उधर बट्टा में चला जाएगा, कितना आया? ए का वैल्यू, हाँ 7/5 काट भी दोगे तो 7 दूना का 14, 5 दूना का 10, मतलब 7/5। जो आपका आंसर पसंद है वो लिख सकते हो आप। क्या डॉट किसी को? अरे डॉट, चलिए फटाक से नोट करेगा। चलो बाबू, तो भाई ये क्वेश्चन आ रही है मेरे सामने। क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 7 पद, देखो अभी हम लोग 3 पद के बारे में जान रहे थे, तो हमने जाना था कि किसी भी श्रेणी में जितने पद होते हैं उससे एक कम क्या होता है? सार्वंत्र की संख्या। अब थोड़ा सा एक और टर्म देते हैं सर, हमने इसमें अभी तक हमने 2 क्वेश्चन बनाए, इसमें एक ही वेरिएबल का वैल्यू पूछ रहा था, एक ही वेरिएबल का वैल्यू निकाला ना अभी तक हमने, ए का निकाला, फिर पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स का निकाला था। इस बार हमने को 2 वेरिएबल दिया हुआ ए और, अब बोल रहा है कि भाई ये श्रेणी है। अब इस श्रेणी किस चीज में है? पहले से बोल दिया है कि भाई ये समांतर श्रेणी में, एपी में है। तो भाई इसका पहला पद कौन? ये दूसरा पद, ये वाला, ये वाला। अब तुम बताएगा हमको कि भाई चूंकि जो ये श्रेणी है बाबू, श्रेणी किस चीज में है? एपी में है। क्या किसी को डाउट? श्रेणी किस चीज में है? जब ये श्रेणी एपी में है हो तो बोल सकते हैं, इसलिए इसका सभी सार्वंतर एक दूसरे के बराबर होगा। अच्छा, इसमें सार्वंतर कितना निकलेगा? 50 की 60, 3 को निकलेगा सर। पहला D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू, क्या किसी को डाउट है हो? बराबर कैसे आया पूछ सकते हो फिर दोबारा, क्यों बराबर कर रहे हैं? क्योंकि सर ये एपी में है। चलो पहला सार्वंतर कैसे निकालोगे बाबू आप? T2 माइनस इज इक्वल टू D2, T3 माइनस और D3, T4 माइनस। किसी को दिक्कत? अब बताइए भाई, T2 का मान 2 माइनस T1 का मान 7, T3 का मान माइनस T2 का मान a माइनस 2, T4 का मान माइनस ए। लफड़ा इज वेरी नॉट क्रिटिकल। क्यों सर? बात ऐसी है हमारी कि भाई 3 पोर्शन है भाई ना, 3 भाई है, 3 भाई है। क्या ये इसका भाई नहीं है? और क्या ये इसका भाई नहीं है? और क्या ये वाला इसका भाई नहीं है? हाँ भाई है ना जी, सब एक दूसरे का भाई है सर। तो देखो यहां से 2 पोर्शन में बांटता है सर हम लोग, ठीक है ना। एक बार हम इसको इसके बराबर कर देंगे, एक बार इसको, दूसरे बार इसको इसके बराबर कर दीजिए। तो यहाँ है क्या? 2 में से 5 गया, 2 में से 7 गया, -5 इज इक्वल टू ए माइनस। किसी को दिक्कत? दूसरा कंडीशन में 2 में से 5 गया, 7 गया। अच्छा लिखो ना, 2 - 7 इज इक्वल टू बी माइनस, इसके बराबर किया। चलो बाबू, -5 पहले से था, -2 इधर आया, +2 इज इक्वल टू 5 में से 2 गया, -3। ए का वैल्यू कितना आ गया? आ गया। चलो यहाँ देखो, 2 बी का मान निकालना है सर, 2 में से 7 गया, -5। बी का मान निकालना है सर, ए का वैल्यू -3 अभी जस्ट निकाल चुके, पुट कर दिया -3। तो -5 इज इक्वल टू +3 इधर आया, तो -3 इज इक्वल टू 5 10, बी इज इक्वल टू 8 नहीं
माइनस आर। क्या ए बी का वैल्यू निकालना था सर, निकला कि नहीं निकला? किसी को डाउट? बहादुर, तो जब भी बोल दिया क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो बना लोगे? जब भी कोई क्वेश्चन एपी में है तो क्या उसको सॉल्व कर लोगे? दिक्कत किसी को? अरे नहीं ना, चलिए वेरी गुड, हो गया। इस अंक का क्वेश्चन बनेगा, डाउट किसी को? चलिए तो बाबू आए क्वेश्चन बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास हम अगला क्वेश्चन में टॉपिक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्लास चलाएंगे, वो आपका जो बताया था पिछले क्लास आपको कि भाई 500वां पद, 40वां पद, 60वां पद, ऐसे ऐसे ज्ञात करने वाले जिसमें आपको दो तीन क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा, प्रूफ करने वाला, सिद्ध करने वाला, ठीक है ना। उसके बाद सर हम लोग आएंगे टॉपिक पे, ठीक है। कल क्वेश्चन अराइज करके आप लोग को मिल जाएगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे आएगी, उस क्वेश्चन कल हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सके तो ये टीएन का जो क्वेश्चन है ना आपका, ये टीएन पे जितना भी प्रश्न होती है कल उसको समाप्त कर देंगे सर, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्लास बात करेंगे एसएन के बारे में। किसके बारे में? एसएन के बारे में। डाउट किसी को? तो आज मिलते हैं अगले क्लास, ठीक है। क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, का जितने क्वेश्चंस होंगे बनाएंगे। अगर क्वेश्चंस नहीं बनता है क्वेश्चन को भेज दो, क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है सर, मिलते हैं अगले क्लास।